देश में मोदी जी हम्म। और प्रदेश में रेखा गुप्ता, उन्होंने दिल्ली को संवार दिया। और आगे आपने 4 साल में देखना दिल्ली दिल्ली की सड़कें आपको लंदन जैसी लगेगी। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देखना आपने। जो दिल्ली का जो बेटा बना हुआ था केजरीवाल, वो कहाँ थे उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। उस पानी के अंदर तुम क्यों नहीं डूबे? केजरीवाल के सारे कार्यकर्ता और सारे आदमी 11 साल में तो कह रहे थे कि हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। फिर पहले तो तुम कह रहे थे कि हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा, और अब कह रहे कि हमने सब करा। केजरीवाल जी दो मुंह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रदेश को शराब माफिया बना दिया। कच्ची और नकली शराब बेच बेच के उनके मंत्री जेल में गए। यहाँ तक के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल गए। तू तो ये कहता था मोदी जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म जन्म लेना पड़ेगा, अगले जन्म में जीतोगे। पब्लिक ने दिखा दिया मोदी जी को जिता के। जनता ने, युवा ने उसे नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुमती से जीत दे दी। इतने काम 11 साल में नहीं हुए भ्रष्टाचार सरकार से केजरीवाल की, उतने 6 महीने में काम हुए। दिल्ली सरकार बहुत अच्छी सरकार है। रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं विधानसभा के अंदर केजरीवाल 11 साल में नहीं बैठा। मेरी बहन रेखा गुप्ता 6 महीने में उससे ज्यादा काम करके दिखाया। जितने 48 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वो रोड पर उतर के काम करते हैं, और जितने आम भ्रष्टाचार आदमी के विधायक है, वो घर बैठे मजे लेते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या नाम है सर आपका? इरशाद अहमद नाम है। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, जितने काम 11 साल में नहीं हुए भ्रष्टाचार सरकार से केजरीवाल की, उतने 6 महीने में काम हुए, उससे ज्यादा। जितने विधानसभा के अंदर केजरीवाल 11 साल में नहीं बैठा, मेरी बहन रेखा गुप्ता 6 महीने में उससे ज्यादा काम करके दिखाया। क्या काम करके दिखाया? देखिए, आपको नजर ही नहीं आता दिल्ली का काम। अब बताओ तो। दिल्ली साफ सुथरी है, हवा साफ है, पानी साफ है, घर घर पानी आता है। पहले तो पानी भी नहीं आता था, अब हर बस्ती में हर जगह पानी आता है। ये बताओ, आप बोल रहे हवा साफ है, लेकिन अब पराली आप हवा नहीं, आप हवा साफ ले रहे नहीं ले रहे? आप या तो ना करें, या तो ना करें या हाँ करें। मेरे साल होता था, क्या पत्रकार महोदय, या तो हाँ करे या ना करे, हवा साफ है नहीं है? अभी तो साफ है, लेकिन साफ है ना? पंजाब में आपने इकरार किया ना, तो बस हाँ है। पंजाब में पराली जलाई जा रही है। पंजाब में किसकी सरकार है? आप बताओगे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आप किसकी सरकार है? आप दिल्ली को जिसने लूटा वो पंजाब को लूटने चला गया। अच्छा जी हाँ। वो तो बोल रहे हैं कि दिल्ली को जहां हमने छोड़ा था वहां तो देखिए, पंजाब हमारा डूब रहा था, और वो कहाँ, केजरीवाल कहाँ था, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदेश दिया का कार्यकर्ता पंजाब को बचाने में लगा था, और पंजाब का जो मुख्यमंत्री था और उसका मालिक था दिल्ली का जो बेटा बना हुआ था केजरीवाल, वो कहाँ थे उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। उस पानी के अंदर तुम क्यों नहीं डूबे? केजरीवाल के सारे कार्यकर्ता और सारे आदमी। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये बताओ, बाकी दिल्ली में जो काम है वो उंगली पे गिना दो, ताकि लोग भी जाने की क्या क्या। आपको पता नहीं चलिया? अरे आप बताओ ना। अरे मैं तो बता दूंगा, आपको पता है या नहीं पता? चलो आप मेरे साथ साथ गिनो। देखिए, आप सबसे पहले मेरी बहन रेखा गुप्ता ने जमुना साफ करने का वादे किया था, जमुना साफ हुई है? आपने देखा नहीं देखा? अरे बात आपने देखा नहीं देखा? बहन मेरे साथ चलना, हो सकता है ये कार्ड तो लेके बहन आप कोई भी आ सकता है, अपोजिट भी आ सकता है। अरे इधर जी हाँ। हाँ, फिर यमुना है, रोड साफ सुथरे हैं। पहले रोड के अंदर, गड्ढों के अंदर रोड था, अब गड्ढों में रोड भी नहीं है, कुछ नहीं है, रोड भी साफ सुथरे हैं। चल के देखो ना, पहले छोटी छोटी बारिशों में दिल्ली बह जाती थी, दिल्ली डूब जाती थी। आज देखो साफ सुथरी है। कितनी तगड़ी बारिश पड़ी, 8 दिन की, 10 दिन की, कहीं पानी नजर आया आपको? नहीं आया ना? तो ये सफा नहीं तो और क्या है? हमारे जो जितने मंत्रीगण हैं, जितने विधायक हैं, रोड पर उतर के काम करते हैं। जितने 48 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वो रोड पर उतर के काम करते हैं, और जितने आम भ्रष्टाचार आदमी के विधायक हैं, वो घर बैठे मजे लेते हैं। अच्छा, ये तो आपने देखा होगा। ये बताओ, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाले थे केजरीवाल, इन 11 सालों में बना? देखिए केजरीवाल की बात मत करो, उसने भ्रष्टाचारी में लूटा है। अच्छा, उसने एक के साथ एक, पेटी के साथ पेटी, दारू के साथ दारू, उसने सब कुछ फ्री दिया। उसने हर कदम पे घोटाले किया। उसने 700 कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं रखे थे, उसमें शिक्षा नहीं थी। आज सब कुछ है, चल के देखो। सीएम श्री स्कूल खुल रहा है। जी हाँ, तो सीएम श्री स्कूल जो है सरकार खोल रही है। हाँ, खोलेगी। हाँ, क्या लग रहा है, जब केजरीवाल बोलते थे कि ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बना हुआ है दिल्ली में, कहाँ बना हुआ था? देखा था आपने बना हुआ? केजरीवाल गया था वहां पे, केजरीवाल ने उद्घाटन किया था।
केजरीवाल ने सिर्फ काम तो किया था, कागजों के अंदर किया था। अच्छा। और पैसा लिया था पॉकेट के अंदर, खुद फाइलों पे साइन नहीं किए, साथियों से करवा दिए। अरे झूठे मक्कार केजरीवाल, तुझे दिल्ली की पब्लिक ने नकार दिया, ठुकरा दिया। तू तो ये कहता था मोदी जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म लेना पड़ेगा, अगले जन्म में जीतोगे। पब्लिक ने दिखा दिया मोदी जी को जिता के। अच्छा, कितना नंबर दे रहे हो 10 में से रेखा गुप्ता को? 10 के 10 है। और केजरीवाल 11 साल काम किया। उसने 0/0 है, जीरो। वो कभी भी लड़ ले। 11 साल जी हाँ, 0/0। उसने सिर्फ आप जैसों का फायदा किया। अच्छा। वो कैसे? जैसे आप रात को पब्बा लेते ना, एक के साथ एक फ्री, मैं कहाँ लेता हूँ? नहीं लेते तो आप हम में से हैं। अच्छा। शराबियों का साथ दिया था उसने। मेरी बहनें पिटती थी रात को घरों में, बहनें औरतें पिटती थी रात को घरों में, और उसने सब्सिडी दी थी 30%। 1000 की बोतल 700 में मिलती थी। आदमी आता था काम से, अपनी बीबी को भेजता था, जा लेके आ बोतल, 300 का फायदा होगा। आपके सगे संबंधी तो पीते होंगे फ्री वाले? मेरे परिवार में ऐसा नहीं है कोई पीने खाने वाला। अगर आप पीते तो मैं शायद आपको बैठ भी नहीं देता। अच्छा। जी हाँ। मैं पीता ही नहीं तो। हाँ, तो ये जब भी तो आपको पास खड़ा कर रखा। सर मेरा नाम राज खान ये एडवोकेट बताओ, है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आप देख रहे हो? सर बहुत सारे बदलाव है। हम मध्य प्रदेश से हर 2-3 महीने में दिल्ली आते हैं, और पहले हम हर 10 साल से आ रहे हैं। और केजरीवाल सरकार में भी आए तो रोड सड़कों की इतनी हालत खराब थी दिल्ली में, और ट्रैफिक व्यवस्था हम कभी मालूम ऐसे निकलते थे कि रात को 2-3 बजे पहुंचे। पर हम 2-3 बजे भी पहुंचे तो ट्रैफिक ऐसा रहता था कि 5 किलोमीटर चलने में हमको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे। अच्छा। अब हम इस 6 महीने में 2 बार आ गए। हमको 5 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारा सफर तय हो जा रहा है। अच्छा। रात में सड़कें खाली हो जा रही है। ट्रैफिक को इतना मतलब सुनियोजित तरीके से इन्होंने क्लियर कर दिया रेखा गुप्ता सरकार ने, कि हम उनका दिल से आभार करते हैं सर। दिल से आभार करता है। और जी। केजरीवाल और की सरकार? केजरीवाल सरकार तो कहती थी 11 साल से, अभी बोल रहे हो कि हमने जो करा सब हमने करा। 11 साल में तो कह रहे थे कि हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। फिर पहले तो तुम कह रहे थे कि हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा, और अब कह रहे कि हमने सब करा। केजरीवाल जी दो मुंह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रदेश को शराब माफिया बना दिया। कच्ची और नकली शराब बेच बेच के उनके मंत्री जेल में गए, यहाँ तक के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल गए। पर उन्होंने ना इस्तीफा दिया ना उनके मंत्रियों ने दिया, क्योंकि उनको दिल्ली लूट के खाना था, और जनता ने उसका जवाब दिया कि केजरीवाल के जो 63 से 67 एमएलए थे सब हार गए, और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा, ये बताओ, सरकार तो बनी, क्या क्या काम हो रहा है दिल्ली में? काम हो रहा है, गिना दो। स्वच्छता देख लीजिए आप किस तरीके से। पहले बरसात के समय में आप देखते थे कि ब्रिज के नीचे से जो पानी भरा रहता था, बसें नहीं निकल पाती थी, मेट्रो ब्रिज के नीचे से, वो सब सुगम व्यवस्थाएं हो गई है सर। आप देख लीजिए कि सड़कों पे कचरा नहीं दिख रहा है, साफ सफाई कितनी है दिल्ली के अंदर। मतलब जिस तरीके से देश की राजधानी है, तो उसको रेखा गुप्ता की सरकार ने 6 महीने में बताया कि हाँ दिल्ली देश की राजधानी है। नहीं तो केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली को गंदा कर रखा था, और उससे पहले शीला दीक्षित ने भी 15 साल गंदा कर रखा था। और अब डबल इंजन की सरकार है, देश में मोदी जी और प्रदेश में रेखा गुप्ता। उन्होंने दिल्ली को संवार दिया, और आगे आपने 4 साल में देखना दिल्ली की सड़कें आपको लंदन जैसी लगेगी। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देखना आपने। लेकिन लंदन पेरिस तो केजरीवाल बना के गए 11 साल। हाँ, लंदन पेरिस बना के गए, पर फोटो में बना के गए ना सर, वो सड़कों में थोड़ी बना के गए। सड़कों में दिख रहा है। सड़कों में तो लंदन पेरिस थोड़ी था सर, सड़कों में तो गांव खेड़ा था। आप जाके देखिए, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, वैसा था। केजरीवाल तो बोल रहे लंदन बना के गए, पर फोटो में बना के गए थे, फोटो में बना के, रियल में बना के नहीं गए थे साहब। हाँ, लेकिन आखिर में ये बताओ कि रेखा गुप्ता के बारे में क्या बोलोगे आखिर में? रेखा गुप्ता तो बहुत अच्छे काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि आने वाले 4.5 साल के बाद भी रेखा गुप्ता इस प्रदेश की प्रधान मुख्यमंत्री बनेगी, और अच्छे से काम करेगी, और काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। अच्छा। और केजरीवाल जो 11 साल रहे, कितना नंबर दोगे 100 में से? सर केजरीवाल जी की तो पहले वीडियो वगैरह जो रील देखते थे हम, तो रीलों को देख के ऐसा लगता था कि इनको 100 में से 100 नंबर देना चाहिए। पर जब हम दिल्ली आते रहे, यहाँ लोगों के बीच में देखते रहे, तो पता चला कि केजरीवाल जी को तो सिर्फ 0 नंबर देना चाहिए। 11 साल काम किया। हाँ, 11 काम का किया सर उन्होंने तो। उनको तो सिर्फ वीडियो अच्छे बनाते थे कि पानी फ्री दे दूंगा, महिलाओं को मैं मेट्रो फ्री दे दूंगा, बस फ्री दे दूंगा, ये सर्विस फ्री दे दूंगा, पर दिया नहीं उन्होंने। और इधर रेखा गुप्ता 7 महीने में कितना नंबर दे रहे हो? रेखा गुप्ता को 7 महीने में मैं 10 में से 10 तो नहीं, पर 10 में से 9 नंबर जरूर दूंगा सर, क्योंकि एक नंबर के लिए थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। आप देखोगे कि वो काम करेगी, और आने वाले 2-3 साल में बेहतर दिल्ली लोग देखेंगे देश की राजधानी को। अच्छा। सर मेरा नाम वाहिद ये फयाज बताओ, है। जिस प्रकार से दिल्ली में काम हो रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? देखिए 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ गई। जिस तरह हमारी बड़ी बहन
ने दिल्ली को संभाला है, रेखा गुप्ता जी को। इससे पहले देखिए आप अरविंद केजरीवाल के पास सीएम कुर्सी थी, लेकिन उनका देखिए शराब घोटाला, बाकी सारे स्कीम्स, वो बहुत बड़े घोटालाबाज है। देश को, दिल्ली को गुमराह करना चाहते थे वो, लेकिन दिल्ली की जनता ने, युवा ने उसे नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुमती से जीत दे दी। और रेखा गुप्ता जी करीब करीब 7-8 महीनों से, करीब करीब 1 साल होने वाला है सीएम कुर्सी पर बैठी है और बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अभी क्या यमुना क्या नदी, विकास हो रहा है, देखिए गिना दीजिए पूरा। विकास ये हो रहा है कि लोग अभी ज्यादा परेशान नहीं है, बिजली की रेट्स भी कम है, जीएसटी रिफॉर्म हो गए, जीएसटी की रेट्स भी कम हो गए। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जो देश को संभाल रहे हैं और देश को देख रहे हैं। और हम ये सब सपना देख रहे हैं कि भारत जल्द से जल्द पहले नंबर पर आए और विकसित भारत बने। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने 11 साल काम किया है, इधर 7 महीने की सरकार, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए, अगर दिल्ली में फिर से चुनाव हो गए तो मैं ये वसूखन कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड कर लेगी अपोजिशन को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और हमारी पार्टी में ये होता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हमने मुल्क के लिए काम करना है और मुल्क की सालमियत के लिए काम करना है। जैसे अटल जी ने बोला था कि भारत जीता जागता है एक राष्ट्र पुरुष है, इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे इस भारत के लिए। आखिर में जिस प्रकार से यमुना की आप बात की आपने, यमुना में क्या हो रहा है, क्या सफाई हो रही अभी है? यमुना में कार्यक्रम चल रहा है सफाई का और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में यमुना पूरी तरह से साफ होगा और यमुना का पानी जो है वो पवित्र हो जाएगा, पीने के लायक हो जाएगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता को? दिल्ली सरकार बहुत अच्छी सरकार है, रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत सारा अप्रिशिएट कर रहा हूँ और उनसे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उस जैसी चीफ मिनिस्टर दिल्ली को मिली है। लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। वो तो बोलेंगे, वो अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो पूरे बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल ने अपना चुनाव हार लिया, उसका देख लो आप लिक्योर स्कैम कितना बड़ा है। केजरीवाल झूठा आदमी है, उसने बहुत सारे स्कैम्स किए।